सर, आपने शिक्षा में एक मुकाम हासिल किया। जब लौसल की बात आती है तो सबसे पहले आपका नाम आता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जीवन में मनुष्य जब धरती पे आता है तो कोई न कोई एम परमात्मा उसको देख के भेजता है। और दो ऐसे काम हैं, एक चिकित्सा और एक शिक्षा, जो मानव धर्म को, समाज को आगे बढ़ाने का काम होता है। मेरी एजुकेशन, छात्रावास से जीवन, आपको ध्यान है, आपकी जानकारी में बताना चाहेंगे, सालासर के पास ग्राम भारती कोठारी स्कूल, उस जमाने में बैजनाथ जी जो आज सरदानाथ जी के आश्रम के मठाधीश हैं, वहाँ हुई। और वहाँ ये प्रेरणा मिली कि छोटे गांव में शिक्षा का अभाव है। क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि है, तो उस जमाने में यहाँ शिक्षा का अभाव था, तो एक ललक थी, माता पिता के आशीर्वाद से उस सपने को आगे बढ़ाया गया। आप लोगों की शुभकामनाएं मिलती रही, माता पिता का आशीर्वाद मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, और आज ये मुकाम हासिल हो। सर, वैसे तो ये क्षेत्र शिक्षा में अग्रणी है, लेकिन आज भी कुछ गांव में हमने देखा है कि कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को या तो पढ़ा नहीं पाते या पढ़ाते नहीं हैं। तो इसके बारे में आपका क्या? देखिए, अब वो जमाना बदल चुका है। ये वक्त था कभी बेटा और बेटी में अंतर का। आजकल कोई ऐसा विशेष मैं नहीं मानता कि बेटा और बेटी में अंतर है। ठीक है, गांव में कई बार सामाजिक सरोकार और एक जो माहौल बदल रहा है, आज मोबाइल मोटरसाइकिल की जो संस्कृति आई है, एक नई कल्चर पैदा हुई है कि बाइक का मिसयूज होना, मोबाइल का मिसयूज होना, उससे कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिहाज से अपन इनको दूर नहीं भेजें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बेटा और बेटी समान। और मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 10 सालों में तो बेटियां अव्वल रही है एजुकेशन में, मेरिट में, संस्कारों में बेटियां आगे है बेटों से। और ये शिक्षा का नुमाइंदा होने के नाते मैं तो बेटों से भी कहना चाहूँगा कि उनके लिए एक प्रश्नवाचक निशान है कि मेरिट में जब बात करते हैं तो 100 में से 80 बेटियां आ रही है। मैं नहीं मानता कि बेटियां कहीं पीछे है, लेकिन कुछ सामाजिक परिवेश बदले हैं, कुछ कल्चर बदली है। मोबाइल मोटरसाइकिल की जो कल्चर आई है उसमें बेटियों को निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा होगा। शेखावटी स्कूल का रिजल्ट हमेशा उत्तम रहता है और आप इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रिजल्ट एक ऐसा है जो मैंने यही बताया कि चिकित्सक और शिक्षक ये समर्पित भाव से काम करेंगे तो ये एजुकेशन और शिक्षा चिकित्सा प्रणाली आगे बढ़ेगी। बीएल रणवा और बीएल रणवा की टीम का, शेखावटी टीम का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि हम लोग डेडिकेट होकर के समर्पित भाव से काम करें और प्रत्येक बालक की पर्सनल मॉनिटरिंग करें और उस बच्चे को घर जैसा माहौल शेखावटी लौसल नजर आए। और सवाल विद्वान साथियों की टीम, पर्सनल मॉनिटरिंग, डिसिप्लिन, ये सारी टीम मिलकर, अभिभावकों का एक सपोर्ट, ये मिलकर के रिजल्ट में शेखावटी राजस्थान में अलग रहता है। आप एक शिक्षाविद है, तो शिक्षाविद होने के नाते शिक्षा नीति देश की कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार? इसकी शिक्षा नीति के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तकलीफ इस बात की है कि स्कूल एजुकेशन में बच्चे इतने होनहार होने के बाद और इतनी प्रतिभाएं आगे बढ़ने के बावजूद अपन देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन के बाद वो रास्ता नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक लॉजिकल, एक प्रैक्टिकल और एक कौशल के साथ, स्किल के साथ बालक तैयार हो। और गवर्नमेंट की भी नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए कि जो बालक इतने होनहार है कि स्कूल एजुकेशन में पूरा भारतवर्ष बहुत आगे है, तो वो कॉलेज एजुकेशन में और आगे जा करके भी एक विकसित राष्ट्र में अपना योगदान दे सके। ऐसी नीतियां आनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि अब समय बदल गया, लोग शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जैसे कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो सर कहाँ तक समाज को पढ़ा लिखा माने? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय, बहुत ज्वलनशील और मार्मिक क्वेश्चन है आपका। इसका बहुत बड़ा कारण मेरा ये मानना है कि समाज की जो परिस्थितियां हैं उनको बदलना पड़ेगा। और उससे सबसे पहली पाठशाला घर होता है, घर आंगन होता है, माँ की गोद होती है, घर आंगन होता है, गांव की गलियां होती है, उनको ठीक करना पड़ेगा। अगर माँ की गोद में बेटा बेटी लोरियां सुनेंगे तो मेरा मानना है कि आने वाला समाज बेटों के माध्यम से अच्छा होगा। और माँ की गोद में, घर आंगन में अगर गालियां सुनेंगे, और मैं समझता हूँ कि जो एकल परिवार पद्धति है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। संयुक्त फैमिलीज का जो एक तरीके से हुआ है, नुकसान हुआ है, वो इसके बड़े कारण हैं। और एजुकेशन के साथ साथ इस चीज को बहुत दूर होना चाहिए, बेटा बेटी में अंतर, महिलाएं भी समान है। ये लॉजिक तब आएगा जब घर में इस माहौल बनेगा। स्कूलों के साथ साथ घर का माहौल भी पॉजिटिव बनाना। आप शिक्षाविद होने के नाते समाज को और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, शिक्षाविद होने के नाते मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी इंस्टीट्यूट चलाने वाले हमारे साथी हैं वो सब मिलकर के एक चिकित्सा और शिक्षा को जो पावन पवित्र जॉब हैं या जो पुण्य के कार्य हैं, इनमें अपनी आहुति दें और धीरे धीरे समाज के लिए समर्पित होकर के पूर्णाहुति की तरफ बढ़ें, जिससे प्रत्येक जो संस्था संचालक साथी हैं वो वहाँ से संस्कारवान, शिक्षित, अनुशासित बालक, नागरिक निकालें और फैक्ट्रियाँ नहीं बनाएं। इनको एजुकेशन को, हेल्थ को फैक्ट्री नहीं बनाएं, इनको पैसा कमाने की मशीनें नहीं बनाएं और ये समर्पित भाव से एक समाज में सेवा का एक पर्याय बने, ऐसा मेरा मानना है।